स्क्रीन पर रिलायंस का डेली चार्ट देखो। भारतीय शेयर बाजार यूएस इंडिसेस से अक्सर ज्यादा तेज हिलता है। ऊंची डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा संकेत नहीं होती। इक्विटी पर टैक्स नहीं समझकर बैठ जाओ तो एलटीसीजी, एसटीसीजी और डिविडेंड टैक्स पर चौंकते हो। एमटीएफ या एफओ से दोगुना मुनाफा का सपना देखते देखते ऑटो स्क्वेयर ऑफ पर नुकसान भी कई गुना हो सकता है। ये असली कहानियां डिमैट होल्डर्स में आम हैं। आज के लेक्चर में भारतीय रिटेल इन्वेस्टर्स के ये ट्रैप्स चार्ट के साथ खोलेंगे और पहले से बचाव कैसे करें सीखेंगे। 12 बिंदु वाली चेकलिस्ट भी तैयार है। लेक्चर के अंत में अपने पोर्टफोलियो से मिलाकर देख लेना। स्क्रीन पर टाटा मोटर्स डेली देखो। अच्छी खबर पहले, डिमैट में लिस्टेड इक्विटी लंबी अवधि में वेल्थ बना सकती है, लेकिन पूरा मुनाफा टैक्स फ्री वाला मिथ भारत में गलत है। उदाहरण 5 रुपए लाख में खरीदो, 10 रुपए लाख पर बेचो। टैक्सेबल डिमैट में बाकी गेन अक्सर एसटीसीजी या एलटीसीजी के दायरे में आता है। होल्डिंग पीरियड और एग्जेम्पशन नियमों पर निर्भर। एग्जैक्ट दर बजट से बदलती है। इनकम टैक्स डेप्ट बटा अपने ब्रोकर से कंफर्म करो। फिर भी आराम मत करो। डिविडेंड अलग खाता है, अक्सर आपके स्लैब में कर योग्य, ऊपर टीडीएस भी कट सकता है। हाई डिविडेंड नाम चुनते समय पहले पूछो टैक्स काटने के बाद हाथ में कितना बचता है। दूसरा, हर डिलीवरी बेच पर एसटीटी कटता है। मिड 2020 फ्रेमिंग में सेल साइड अक्सर करीब 0.1 रुपया लाख बेचो तो लगभग 100 रुपए, 10 रुपए लाख पर लगभग 1000 रुपए। छोटा लगता है, पर महीने में 10 ट्रेड्स करो तो साल में हजारों लाखों का ड्रैग बन जाता है। तीसरा, एमटीएफ बटा मार्जिन पर इंटरेस्ट अभी भी लगता है, अक्सर ऊंचे सिंगल डिजिट से 3% सालाना के आसपास। उधार बड़ा हो तो ब्याज तुरंत भारी पड़ता है। पहले अपने ब्रोकर की रेट कार्ड और आरएमएस पढ़ लो। स्क्रीन पर सेंसेक्स वीकली देखो। भारतीय इक्विटी बाजार दुनिया के बड़े सागरों के मुकाबले अभी भी छोटा तालाब है, यूएस 500 जैसी गहराई नहीं। छोटा होने का मतलब, बड़े सागर में कुछ बड़ी मछलियां लहर नहीं उठाती, छोटे तालाब में कुछ नाम घुसते ही पूरा पानी हिल जाता है। निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स में टॉप हैवीवेट्स रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे नाम इंडेक्स का बड़ा हिस्सा घेरते हैं। एक दो नामों का मूड पूरा भारत ऊपर नीचे वाला हेडलाइन बना देता है। इसीलिए एक लार्ज कैप की खबर पर पूरा सेंटिमेंट झूलता है। विविधता कम, जोखिम एक जगह जमा। आरबीआई रेट पाथ या एफआईआई फ्लो आते ही रिपल तेज दिखता है। इसे कॉन्सेंट्रेशन बटा इंडेक्स हैवीनेस कहते हैं। जितना ज्यादा, उतना ही एक कंपनी की नतीजे पूरे बाजार की चाल पर भारी पड़ते हैं। स्क्रीन पर टीसीएस डेली देखते हुए डिविडेंड ट्रैप की बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड 8, 12 या उससे ऊंची दिखे तो आंखें चमकती हैं ना। याद रखो, यील्ड डिविडेंड मौजूदा प्राइस। सालाना 10 रुपए डिविडेंड फिक्स्ड रहे और प्राइस आधा हो जाए तो यील्ड दोगुनी दिखेगी। ये खुशी नहीं, अक्सर कंपनियां वैल्यूएशन खतरे में का संकेत है। जैसे रिस्की बॉन्ड का यील्ड ऊंचा होता है, वैसे ही यील्ड चढ़ना अक्सर प्राइस गिरने के बाद आता है। चार्ट पर खुद देखो, तेज गिरावट के बाद यील्ड सस्ता लगने लगता है।
और भी डरावना, डिविडेंड कट या पूरी तरह बंद हो सकता है। नतीजे बिगड़े तो बोर्ड पहले पे आउट घटाती है। ऑपरेटर रूमर वाले थिन स्टॉक्स में ये जाल और गहरा होता है। डिविडेंड नाम चुनते समय सिर्फ यील्ड न देखो, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो बना रही है, पिछले 3 साल का ट्रेंड कैसा है, चार्ट और फाइलिंग्स साथ चेक करो। ऊंची यील्ड खतरे की घंटी भी हो सकती है। टाटा मोटर्स डेली देखते हुए एमटीएफ बटा मार्जिन की संरचना समझाते हैं। मतलब ब्रोकर से पैसे उधार लेकर शेयर खरीदना। 1 रुपया लाख अपनी पूंजी से कभी कभी 5-6 लाख जितनी पोजीशन दिख सकती है, कई गुना लेवरेज। 20 ऊपर जाए तो मुनाफा कई गुना, 20 नीचे आए तो नुकसान भी पूंजी जितना या उससे ज्यादा। आगे गिरे तो पूरा खाता साफ। और तीखा मेंटेनेंस मार्जिन बटा एमटीएम। चार्ट जैसा 25-30 गिरावट देखो, ब्रोकर जल्दी टॉपअप मांग सकता है। एग्जैक्ट थ्रेशहोल्ड हर फर्म के आरएमएस पर अलग है। समय पर पैसा न डालो तो ऑटो स्क्वेयर ऑफ। अक्सर बाजार के पैनिक वाले पल में सबसे खराब कीमत और टाइमिंग पर फोर्स्ड सेल। एफओ में एसईबीआई रिटेल लॉस वार्निंग्स और भी सख्त याद दिलाते हैं। एमटीएफएफओ तभी छोटा पोजीशन प्लस सख्त स्टॉप लॉस, शुरुआती पूंजी के 5 लॉस पर तुरंत एग्जिट के साथ। और होल्ड करोगे तो मार्जिन फॉल तेज हो सकता है और नुकसान अनुमान से कहीं बड़ा। भारत का इंडेक्स जितना कॉन्सेंट्रेटेड है, उतना ही डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। निफ्टी सेंसेक्स या सिप अच्छा रास्ता है। स्क्रीन वाला सेंसेक्स वीकली, लेकिन खुद फैलाकर भी कर सकते हो। पहला, साइज से फैलाओ। लार्ज कैप रिलायंस एचडीएफसी बैंक जैसे, मिड कैप बैंक्स इंडस्ट्रियल्स और सिलेक्टिव स्मॉल कैप मिश्रण से एक नाम का झटका पूरा पोर्टफोलियो नहीं तोड़ता। दूसरा, सेक्टर से फैलाओ। भारत आईटी बैंक्स एनर्जी ऑटो पर भारी है, यूटिलिटीज, पावर गैस, टेलीकॉम, एफएमसीजी सर्विसेज मिलाओ तो एक इंडस्ट्री का संकट पूरा डिमैट नहीं डुबाता। तीसरा, थोड़ा भारत के बाहर मिलाओ। घरेलू वॉलेटिलिटी ज्यादा लगे तो 500 जैसी ओवरसीज बटा ग्लोबल नेम्स को पोर्टफोलियो के 20-30 तक एलआरएस और अपने रिस्क के हिसाब से हेज जैसा सोच सकते हो। अदो में विस्तार। आखिर ईएलएसएस सिप पी एनपीएस जैसी टैक्स सेविंग रैपर्स पहले भरें। 80 बटा 80 सीसीडी की छत के अंदर इक्विटी प्लस डेट का मिश्रण टैक्स ड्रैग घटाता है। एग्जैक्ट लिमिट्स साल दर साल बदलते हैं। फॉर्म 16 बटा आईटीआर से मिलाकर स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल करो। टाटा मोटर्स डेली स्क्रीन देखते हुए निवेश से पहले जरूरी 12 बिंदु चेकलिस्ट समेटते हैं। सिर्फ डिविडेंड यील्ड न देखो, पे आउट रेशियो और फ्री कैश फ्लो साथ चेक करो कि डिविडेंड टिकने लायक है। एमटीएफएफओ इस्तेमाल करोगे तो शुरुआती पूंजी के 5 लॉस पर तुरंत एग्जिट। और होल्ड करोगे तो मार्जिन कॉल बटा ऑटो स्क्वेयर ऑफ नुकसान 2-3 तक बढ़ा सकता है। एक नाम पोर्टफोलियो के 20 से ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तेज। डिविडेंड यील्ड 8+ दिखे तो पहले शक करो, कंपनी सच में स्वस्थ है, प्राइस इतनी क्यों गिरी। डिलीवरी बेच पर एसटीटी 0.1 सेल साइड बैंड, डिविडेंड पर स्लैब टीडीएस अलग। ईएलएसएसपी एनपीएस की सालाना छत पहले भरें। नतीजे बिगड़े तो डिविडेंड सबसे पहले कटता है।
घरेलू वॉलेटिलिटी के लिए ओवरसीज क्वालिटी जैसे 500 को 20-30 तक मिलाकर सोचो। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा है, हर निवेश की जिम्मेदारी आपकी।